तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग के लिए देखिए हम बॉडी पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोनों पीसेस का अलग निकाल के हमने टोटल इसके ऊपर स्टिच डाल लेना है और इसको हम नेक पार्ट कट कर लेंगे। तो नेक पार्ट के लिए हम फ्रंट पे वी शेप रखेंगे और बैक पे राउंड शेप रखेंगे। तो वी शेप देखिए यहाँ पे हमने जितना भी आपका विड्थ साइज़ होता है उसको हम मेज़र कर ले। तो मेज़र करने हम यहाँ पे 1/2 इंचेस ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है और क्योंकि वो हम स्टिचेस में के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 इंचेस मार्क करूँगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने लाइन ड्रा करना है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक इसको हम ऊपर से नीचे तक इस तरह से क्रॉस से लाइन ड्रा करना है। तो इसको आप कट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का शेप ये आएगा और यहाँ पे हम 1/2 इंचेस फोल्डिंग के लिए निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट पे इस बॉर्डर पार्ट को यूज़ कर लेंगे। तो ये हम इस तरह से बॉर्डर पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच के करीब इसको रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसका नेक पैटर्न कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही इसको मेज़र करके कट कर लिया है। तो ये हमारे जितना साइज़ है उतना ही हम बॉर्डर ऐड करेंगे। और ये हमारे बैक पार्ट का है। तो बैक पार्ट में हम नॉर्मल एज इट इज़ राउंड शेप रखेंगे। तो विड्थ हम सेम जितना फ्रंट पार्ट पे रख लिया उतना ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट नेक भी कट कर लिया है। तो अब इसको हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लेना है। तो ये मैंने आयरन कर लिया और यहाँ पे इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक स्टिच डाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम बैक साइड इस तरह से ड्रा करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना है। तो उसके लिए देखिए हम बॉर्डर को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक। और इसको हम नीचे इस तरह से शेप देना है। तो इसको मैं यहाँ पे कट करूँगी और सेम इतना ही हमने दूसरा पीस भी कट कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच डाल लिया और जहाँ पे हमने लाइन ड्रा किया था वहीं पे हम मेन फैब्रिक रखेंगे और यानी कि इसका बॉर्डर पार्ट रखेंगे और उसके ऊपर हमने एक स्टिच डाल लेना है, ठीक है। तो 1/2 इंचेस हम इसको एक्स्ट्रा रख के स्टिच डाल लेना है, ओके। उसके बाद हम इसका दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही रख के स्टिच डाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो इसको हम डायरेक्टली अब मेन फैब्रिक के ऊपर बॉडी पार्ट के ऊपर रख के स्टिच डाल लेना है। बीच में इस तरह से निशान डाल ले और उसके बाद इसके ऊपर रख के स्टिच डाल लेना है। तो उससे पहले हम मिडिल में एक प्लेन स्टिच डाल लेना है, ओके। तो फिर उसके बाद जिस तरह से हम नॉर्मल एज इट इज़ स्टिच करते हैं उसी तरह हम इसका भी स्टिचिंग कर लेना है। और फिर उसके बाद हम 1/2 इंचेस छोड़ के इसका कटिंग कर लेंगे, कट कर लेना है। और इसको देखिए हम इसको जो कैनवास हमने लिया था तो उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये दूसरा जो हमने बॉर्डर पार्ट लिया उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप मिडिल में देख सकते हैं इसका शेप अच्छा नहीं आया, तो हम इसको थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम इसका किनारे पे एक स्टिच डाल लेंगे और मिडिल में देखिए हम इस फैब्रिक को मिडिल में इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसमें हम इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह शेप चाहिए तो मैंने इस तरह से इसको रख लिया, ओके गाइस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने इसका स्टिच डाल लिया। तो दूसरी साइड स्टिच डालने से पहले हम इसका जो शोल्डर पार्ट है उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद बैक साइड हम कैनवास को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के इसको अटैच करना है, ओके गाइस। तो
स्टिच डाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका जो साइड पे हमने एक और स्टिच डाल लेना है। तो यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना यहाँ पे रख के स्टिच डाल सकते हैं। तो मुझे इतना इसका साइज़ चाहिए, तो यहाँ तक हम इसका स्टिच डालेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम नीचे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच डाल लेना है। देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट के ऊपर स्टिचिंग कर लेना होगा। तो गाइस, और भी स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मिडिल में भी एक स्टिच डाल लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिया और अंदर और बाहर आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया। तो फिर उसके बाद इसका रिमेनिंग पार्ट को हमने टोटली स्टिचेस डाल लेना है, ठीक है। तो ये हमारे बैक साइड का है। तो बैक साइड भी हमने सेम जिस तरह से नॉर्मल नेक डिज़ाइन, नेक पैटर्न ऐड करते हैं उसी तरह हम इसका भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को मिला के हमने रिकटिंग कर लेना है, यानी कि जितना भी इसका नेक वाल पार्ट होगा और जितना भी इंचेस और लूज़ होती है उसको मेज़र करके कट कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू शोल्डर ऐड करेंगे। देन उसके बाद स्लीव्स भी ऐड करना है। तो स्लीव्स पे लिया है, तो अब इसको हम टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे इसका बॉटम पार्ट पे फ्रिल्स ऐड कर लेंगे। तो अंदर की तरफ आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। और अच्छे फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैंने इसको ओवरलॉक भी कर लिया है। और हम क्या करेंगे, इसका जो अंदर की पार्ट है तो उसको हम शोल्डर की तरफ रख के स्टिच डाल लेना है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर फ्रिल्स सेट करेंगे। तो फ्रिल्स आप चाहे तो उसको जिस तरह भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फ्रिल्स रख लिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो बीच में हम इस तरह से फ्रिल्स रखेंगे। तो फ्रिल्स रख के इसको सेट करके स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने पहले इसका फ्रिल्स को सेट कर लिया और उसके बाद इसको हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ओवरलॉक भी कर लिया। तो अब हम इसके जो मेज़रमेंट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसका स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है और ये अंदर की तरफ है। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हम शॉर्ट कुर्ती बहुत इजी वे में बना सकते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। बाय बाय।